हम्म, तो जैसा कि हम लोग वैश्य फिल्म वाले डेरिवेशन और ये सारी चीज़ें फार्मूले देख चुके थे, तो आज हम लोग जो है वो वैश्य के कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। और वैश्य के न्यूमेरिकल्स आते भी हैं एग्ज़ाम में। तो इसमें क्या है, क्वेश्चंस को पहले समझते हैं, है ना। लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन फॉल्स नॉर्मली ऑन ए वेस्ट शेप फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 फॉर्मिंग फ्रिंजेस दैट आर 2 मिलीमीटर अपार्ट। फाइंड द एंगल ऑफ वेज इन सेकेंड। तो अब इसमें हमको पता है कि ओमेगा इक्वल्स हम लोग जानते हैं, इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल्स होता है लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। ये क्या होता है, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। तो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस हम लोगों ने कॉस आर प्लस थीटा को आर इक्वल ज़ीरो हो जाएगा एंड व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो थीटा को tan थीटा लिख लिया था, है ना। और कॉस आर प्लस थीटा ज़ीरो हो गया था, तो फाइनली जो हमारा एक फार्मूला बना था वो ओमेगा इक्वल्स लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा बचा हुआ था। तो अब इसमें हमको गिवन क्या है, लैम्डा इक्वल्स 6000 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में लिख लिए। म्यू इक्वल्स 1.4, ओमेगा इक्वल्स 2 या 0.2 सेंटीमीटर। 2 मिलीमीटर है तो 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओमेगा मतलब कितने अपार्ट, हाउ अपार्ट द फ्रिंजेस आर, तो वो हो जाएगा फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ हो गई ओमेगा। तो अब इसमें थीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 म्यू ओमेगा इक्वल्स कितना हो जाएगा 10, आप इसकी वैल्यू रख देना, तो ये हो जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.4 इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा 10.71 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, योर आंसर मस्ट बी इन सेकेंड। तो अब क्या करेंगे, 10.71 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 180 अपॉन पाई, तो इसके लिए वैल्यू रख देंगे और ये फाइनली अगर कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 21.96 सेकेंड। ठीक है, तो इसको देख लेना, ये हो जाएगा। अगर डिग्री में पूछेगा तो इसका आंसर आएगा 0.0061 डिग्री, और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर सेकंड में पूछेगा तो 21.96 सेकेंड और 0.0061 डिग्री। डिग्री सेकंड करने में आपको मालूम है 60 इंटू 60 कर देते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है उसी की तरीके से। इसमें कह रहे हैं 2 ग्लास प्लेट ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट अलॉन्ग वन एज आर सेपरेटेड विद द अपोजिट, है ना, एज बाई ए थिन वायर। जैसे मान लीजिए कि ये एक शीट है और इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, एक वायर जैसा यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है। ये वायर की डायमीटर है, ये वायर की ऐसे जैसे मतलब एक ऐसा वायर जैसा यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब वो वायर का जो डायमीटर है, इससे जो है ये एक वेज क्रिएट होगा। तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा थीटा। अब ये कह रहे हैं इफ 20 इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व बिटवीन द एजेस इन सोडियम लाइट ऑफ दिस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर। तो अब इसमें जो है सबसे पहली बात नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, तो कंडीशन वही लग जाएगी, ओमेगा इक्वल्स लैम्डा अपॉन, ये सोल्यूशन है इसका, लैम्डा इक्वल्स लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। अब यहाँ पे ये ग्लास सरफेस है, ये ग्लास सरफेस है, तो बीच में क्या हो जाएगी, एयर आ जाएगी। तो फॉर एयर म्यू इक्वल्स हो जाएगा 1, तो ओमेगा इक्वल्स हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 थीटा। ठीक है, लैम्डा अपॉन 2 थीटा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक वेज क्रिएट हो रहा है और 20 फ्रिंजेस बन रही हैं ऑब्जर्व बिटवीन द एजेस। तो ये कह रहे हैं कि इस डिस्टेंस को अगर हम x ले लें तो x डिस्टेंस में कितनी फिल्म बन रही, कितनी फ्रिंजेस बन रही हैं, 20 फ्रिंजेस। तो अब अगर हम देखें तो x इक्वल्स हो जाएगा n ओमेगा यहाँ अगर,
और यहाँ पे n इक्वल्स दिया हुआ है 20, तो 20 इंटू ओमेगा हो जाएगा। चलिए, तो अब इस वैल्यू को हम लोग रखते हैं, तो थीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा, अगर ये t है तो tan थीटा इक्वल्स हम लोग क्या ले लेते हैं, t अपॉन x। तो व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इक्वल्स t अपॉन x, और t अपॉन x यहाँ क्या लिख देंगे 20 ओमेगा। तो अब जो है हमारे पास ये इक्वेशन 1 अगर मान लीजिए और ये 2, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा इक्वल्स हो जाएगा n लैम्डा n लैम्डा n ओमेगा अपॉन 2t, है ना। तो अब जो है हमारे पास ये सारी वैल्यू है। ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, तो इससे हम लोगों को ये मिल जाएगा कि t इक्वल्स आ जाएगा n लैम्डा बाई 2। तो अब हमारे पास वैल्यू है, t की वैल्यू हमको निकालनी है, n की वैल्यू कितनी है 20, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5890 है, 5890 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 589 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। 5890 10 टू पावर माइनस 10 हो जाएगा, तो ये इधर गया तो एक कम दो कम, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। 5.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन है, देख लेना, है ना। 10 पावर माइनस 8 हो गया, ये 10 है, 10 पावर माइनस 6 हो गया, 2 और लिया 10 पावर माइनस 4 हो गया, तो 5.89 10 पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दो न्यूमेरिकल हम लोगों ने आज वेस्ट शेप के भी कर लिए। अब आगे हम लोग और को न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।